नाज़रीन सोचें, अगर अफ्रीका के सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक ऐसे द्वीप हैकल ढांचे खड़े हो जाएं, जो समंदर में तैरने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से मुशाबा हों, तो आप क्या सोचेंगे? ये कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। सैटेलाइट तस्वीर ने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन और खुफिया एजेंसियों को हिला के रख दिया है। कौन है वो शख्स जो रेत के समंदर में एक तैरता हुआ जंगी अड्डा खड़ा करने जा रहा है? जी हाँ, ये हैं इब्राहिम ट्रोरे, बुर्किना फासो के वो सदर जिन्होंने अफ्रीका की तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में होते हैं तो फिर ये रेगिस्तान में क्यों? ये महज एक तमीर नहीं, ये है एक राज, एक ख्वाब और एक ऐसा मंसूबा जो अफ्रीका को आलमी ताकतों के मुकाबले ला खड़ा करेगा। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो आज आपके औसान खता कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इतने बड़े द्वीप हैकल ढांचे किस मकसद के लिए तैयार किए जा रहे हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के सुनसान और बेआबोगया रेगिस्तान में इतने बड़े जंगी जहाज यानी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ढांचे क्यों खड़े कर रहा है? ये कोई आम बात नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक निहायत अजीब और हैरानकुन राज है। सैटेलाइट तस्वीर में जो मनाजर सामने आए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। आप गौर करें तो ये ढांचे बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे दिखाई देते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि एक तैरता हुआ जंगी अड्डा जिस पर रनवेज होंगे, कंट्रोल टावर्स होंगे, मिसाइल सिस्टम्स होंगे और वो पूरी ताकत मौजूद होगी जिससे कोई भी मुल्क लम्हों में तबाह किया जा सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो समंदर में तैरने के लिए होते हैं, तो फिर इब्राहिम ट्रोरे ने इन्हें पानी की बजाय एक खुश्क और सुनसान रेगिस्तान में क्यों बना रखा है? ये सिर्फ कोई तमीर नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को हिला के रख दिया है। और आज की वीडियो में हम इब्राहिम ट्रोरे के इसी मंसूबे पर बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे और चीन ने मिलकर सहारा के रेगिस्तान में एक नया और हैरानकुन मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे का मकसद बुर्किना फासो को एक ताकतवर मुल्क में बदलना है ताकि कोई भी आलमी ताकत अफ्रीका की सरजमीन को कमजोर न समझे। इसी मकसद के तहत इब्राहिम ने चीन के साथ मिलकर एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार करने का मुआहिदा किया है जो दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस होगा। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी अड्डा होगा जो फिजा और समंदर दोनों पर गलबा कायम करने की सलाहियत रखेगा। इस नए एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से ये रडार पर नजर नहीं आएगा। मतलब अगर दुश्मन के रडार इस ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो ये ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हवा में तहलील ही हो गया हो। चीन की तरफ से इसमें वही सिस्टम शामिल किया जा रहा है जो इसने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर में इस्तेमाल किया है। ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप के लिए भी एक चेंज साबित होगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में हाई स्पीड लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम नस्ब किए जाएंगे जो एक वक्त में सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखते। यानी अगर दुश्मन का कोई बहरी बेड़ा या फौजी अड्डा हजारों मील दूर भी हो तो ये एयरक्राफ्ट अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए इसे निशाना बना सकेगा। इब्राहिम का ख्वाब है कि बुर्किना फासो अफ्रीका का पहला ऐसा मुल्क बनेगा जिसके पास ऑफेंसिव स्ट्राइक पावर हो, मतलब ऐसा हथियार जो सिर्फ दिफा नहीं बल्कि हमला करने की ताकत भी रखता हो। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर पावर्ड इंजन पर चलने वाला होगा, यानी इसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मिशन पर रवाना होने के बाद ये महीनों तक फिजा में रह सकता है या समंदर में बेस के तौर पर काम कर सकता है। चीन इस मंसूबे में अपनी जदीद कैरियर लॉन्च सिस्टम भी दे रहा है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेल्ड कहा जाता है। इसकी मदद से जहाज के डेक पर खड़े लड़ाका तैयार चंद सेकंड्स में फिजा में उड़ान भर सकेंगे। यह वही टेक्नोलॉजी है जो आज सिर्फ अमेरिका के पास है, मगर इब्राहिम ट्रोरे ने इसे बुर्किना फासो के लिए भी मुमकिन बना दिया है। दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर डिटेक्टिव एनर्जी वेपन सिस्टम यानी लेजर गन्स भी नस्ब की जाएंगी। ये लेजर गन्स दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देंगी। मतलब अगर दुश्मन ने हमला करने की कोशिश भी की तो ये एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही मिसाइल को खत्म कर देगा। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगों के लिए सबसे मुहलक समझी जाती है। अब सोचें, जब बुर्किना फासो छोटे मगर बहादुर मुल्क के पास ऐसा एयरक्राफ्ट आ जाएगा जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल, स्टेल्थ लॉन्च सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम और न्यूक्लियर इंजन और लेजर वेपन सब शामिल होंगे, तो फिर अफ्रीका की तस्वीर बदल जाएगी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ किला बन जाएगा। और यही ख्वाब इब्राहिम ट्रोरे ने देखा है कि इसकी कौम अफ्रीका में सबसे ताकतवर हो और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भी इसके फैसलों को संजीदगी से लें। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे और चीन एक और जबरदस्त मंसूबे पर बात कर रहे हैं, और वो ये है कि बुर्किना फासो में एक हाई स्पीड
ट्रेन प्रोजेक्ट। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसा रेलवे नेटवर्क जो सिर्फ बर्किना फासो की तारीख ही नहीं बल्कि पूरे मगरबी अफ्रीका की तकदीर बदल देगा। ये कोई आम रेलवे लाइन नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस वो ट्रेन सिस्टम होगा जो रेत और पहाड़ों को चीर कर एक नया मुआशी इनकलाब लाएगा। चीन ने वादा किया है कि वो अपनी मशहूर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बर्किना फासो को एक सेंट्रल हब बना देगा। मतलब ये है कि रेलवे लाइन बराह रास्त बर्किना फासो को माली, नाइजर और गाना जैसे हमसाया ममालिक से जोड़ेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बर्किना फासो के किसान अपनी ज़रूरी अजनास आसानी से साहली ममालिक तक पहुंचा सकेंगे और वहां से दुनिया भर की मंडियों में बरामद होगी। अभी तक किसानों की फसलें रास्ते में ही खराब हो जाती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई मौसर निज़ाम मौजूद ही नहीं था। लेकिन ये ट्रेन प्रोजेक्ट इस कमी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये ट्रेन सिर्फ सामान नहीं बल्कि मुसाफिरों के लिए भी एक इनकलाब लाएगी। आज बर्किना फासो के लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कई घंटे या बाज़ औक़ात कई दिन लग जाते हैं, लेकिन इस हाई स्पीड ट्रेन की मदद से वही सफ़र चंद घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। इससे न सिर्फ वक्त बचेगा बल्कि कारोबार, तालीम और सेहत जैसी सहूलियात भी आम आदमी तक जल्दी पहुंचेंगी। चीनी इंजीनियर्स का कहना है कि यह ट्रेन जदीद तरीन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मबनी होगी, यानी ये माहौल दोस्त होगी और इसमें ईंधन की खपत न होने के बराबर होगी। रेगिस्तानी हिस्सों में जहां बिजली की कमी है वहां ये ट्रेन सोलर एनर्जी पर भी चल सकेगी। अब सोचें नाजरीन, बर्किना फासो जैसा मुल्क जो आज तक बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहा था, कल को पूरे अफ्रीका में सब तवानाई पर चलने वाले रेलवे नेटवर्क का मरकज बन जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया है कि ये ट्रेन सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं होगी बल्कि छोटे देहातों तक भी पहुंचेगी। इसका मतलब है कि वो किसान, मजदूर और तलबा जिन्हें आज घंटों पैदल चलना पड़ता है, कल को महज ट्रेन के जरिए सीधा दारुल हुकूमत वागाडोगो जा सकेंगे। ये न सिर्फ बर्किना फासो की मईशत को मजबूत करेगा बल्कि समाजी इनकलाब भी लेकर आएगा। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि अगर ये मनसूबा कामयाब हो गया तो बर्किना फासो अफ्रीका का रेलवे हब बन जाएगा। यहाँ से निकलने वाली पटरियाँ पूरे मगरबी अफ्रीका को एक दूसरे के करीब ले आएंगी। तिजारत बढ़ेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे और सबसे बढ़कर बर्किना फासो अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से एक नए ताकतवर मुल्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नाजरीन, इसके अलावा चीन इब्राहिम ट्रोरे को एक और अनमोल तोहफा देने जा रहे हैं, मॉडर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, वही ड्रोन जो आज की जंगों का सबसे बड़ा हथियार समझे जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपनी फौजी ताकत में ड्रोन्स को मरकजी हैसियत दे चुके हैं और अब ये ताकत बर्किना फासो के हाथों में आने वाली है। चीनी माहिरीन के मुताबिक ये ड्रोन न सिर्फ निगरानी के लिए इस्तेमाल होंगे बल्कि इनमें लाइव स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सलाहियत भी होगी। मतलब अगर दुश्मन का कोई कैंप या फौजी काफिला सैकड़ों मील दूर भी हो तो ये ड्रोन्स फिजा में उड़ते हुए वहां पहुंचकर अपने अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इन ड्रोन्स को रात के वक्त इस्तेमाल करने के लिए जदीद नाइट विजन कैमरा और इंफ्रारेड सिस्टम लगाए जा रहे हैं ताकि अंधेरे में भी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। ये ड्रोन्स बर्किना फासो के लिए सिर्फ जंगी फायदा नहीं लाएंगे बल्कि अमन कायम करने में भी मददगार साबित होंगे। तो जी नाजरीन, आपको क्या लगता है, इब्राहिम ट्रोरे और चीन के ये बड़े मंसूबे वाकई ही बर्किना फासो की तकदीर बदल देंगे? क्या ये मुल्क आने वाले वक्त में अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो भी इस सच्चाई से रूबरू हो सके। अब हम मिलते हैं नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।